आज हमारे पास में क्लिनिक में श्री किशन गुप्ता जी हैं जो बेसिकली डायबिटिक हैं पिछले 25 साल से और पिछले 15 साल से ये डायबिटीज की दवाइयां ले रहे थे। कई सालों से इनको इंसुलिन चल रहा था, साथ में ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन पर भी थे। इनको एक तो वजन इनका ज्यादा था। जब मेरे पास में पहली बार 1 महीना पहले आए थे तो इनका वजन था 82 kg और अभी 1 महीने में लगभग 5 से 6 किलो वजन इनका कम हुआ है। इनके इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो गए, इनकी दवाइयां ऑलमोस्ट सारी बंद हो गई, खाली एक टैबलेट इस समय ले रहे हैं। और जो इनके ब्लड शुगर का ये रिकॉर्ड लेकर के आए हैं कॉपी के अंदर, इस रिकॉर्ड को देखते हुए आज मैंने इनको कहा है कि जो आखिरी एक गोली दोपहर में ये खाने के टाइम पर लेते हैं वो गोली भी बंद कर दें, क्योंकि इनके रिकॉर्ड में देख पा रहा हूं अब ब्लड शुगर फास्टिंग के अंदर 90 से 100 के बीच, खाना खाने के बाद में 135 140 के आसपास आ रही है। तो अब मैंने इनको सजेस्ट किया है कि वो आखिरी गोली भी बंद कर दें। परंतु ये खाली डाइटरी प्रोटोकॉल के कारण तो हुआ है, पर उसमें पेशेंट ने भी पेन लिए हैं, पेशेंट ने भी उसको समझा है और उसको फॉलो किया है। नहीं तो 1 महीने में इतनी जल्दी करने वाले कुछ ही पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, पेशेंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं, बहुत हर एक कोई नहीं कर पाता। तो मैंने कहा कि आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, आपके समझने के लिए, आपके विश्वास के लिए, अगर वो अपने आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और पेशेंट्स का बेनिफिट हो सके, तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। हालांकि मैं इस तरह की चीजें अवॉइड करता हूं। क्यों अवॉइड करता हूं? मैं पेशेंट को बोलता हूं 3 से 5 दिन आप खुद ही फॉलो कर लो, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है मेरी डाइट में। आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि मेरी डाइट कितनी अच्छी है। अक्सर मैं यही बोलता हूं। परंतु अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पेशेंट्स के इस तरह के इंटरव्यू लूं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स लोगों को मोटिवेशन में मदद करते हैं। तो जब मैंने गुप्ता जी को बोला तो इन्होंने कहा कि अगर आपके पेशेंट्स को बेनिफिट होता है तो मुझे क्या दिक्कत है, इस बहाने कुछ समाज सेवा ही हो जाएगी। तो गुप्ता जी से पूछते हैं उनका कैसा क्या अनुभव रहा, क्या फूड की क्रेविंग रही, किस तरह उन्होंने हैंडल किया और किस तरह इंसुलिन इंजेक्शन से फ्री हुए और अब दवाइयों से फ्री हो रहे हैं, वेट लॉस कम करके उनको कैसा महसूस हो रहा है। और उनकी न्यूरोपैथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पैरों के अंदर जलन, कांटे चुभना, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो उसमें कितना लाभ हुआ ये सब उन्हीं के मुंह से जानेंगे। गुप्ता जी, आपका जी। एक्सपीरियंस शेयर करें। थोड़ा माइक पास में रखना, इधर हाँ, सामने देख के बता। मैं डॉक्टर साहब के पास 1 महीना पहले आया था, मेरे को न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम थी ज़्यादा, पैरों में बहुत जलन रहती थी। तो मैं आया तो डॉक्टर साहब ने पहले दिन ही बोल दिया कि कल से ही आप इंसुलिन बंद कर दीजिए और 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, लिक्विड ले सकते हैं। तो मैंने वही फ़ॉलो किया और उसी टाइम मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि हमारे जो ऋषि मुनि थे पुराने, वो कितने वर्षों तक कुछ नहीं खा के तपस्या करते रहते थे। मैंने डॉक्टर साहब का वीडियो देखा, उनका एक शब्द था कि आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो मैंने वही शब्द पकड़ के और तपस्या के रूप में लिया और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वैसा मैंने फ़ॉलो किया और आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपसे भी अपने अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ और मेरी डायबिटीज़ तो लगभग नॉर्मल ही हो गई है एक बार तो। और ये मेरे को फ़ॉलो करने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला ऐसे ही रखना है करके। इंसुलिन आपका कितने दिन लगेगा रहने? इंसुलिन मैंने पहले दिन डॉक्टर साहब के पास आया था उसी दिन से बंद है। पहले दिन से इंसुलिन बंद है और मैं इंसुलिन ले रहा था पूरे दिन में 63 यूनिट, जो कि मैं डॉक्टर साहब के आने के बाद सेकंड डे से ही मेरा इंसुलिन टोटल ही बंद है एकदम। और टैबलेट चालू थी, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर को, एक शाम को। जो अभी एक ही बची थी, जो दोपहर को ले रहा था, सुबह-शाम की तो पहले ही बंद हो चुकी थी। आज डॉक्टर साहब ने दोपहर की टैबलेट भी बंद कर दी है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे दिखाई दे मैं लिख के आया हूँ। डॉक्टर साहब ने जब मैं आया था डॉक्टर साहब के पास, तो मेरा वज़न 82 के आस-पास था, 82 प्लस था। आज मेरा 76 है। तो 1 महीने में 6 किलो वज़न कम हुआ, जो कि मुझे तो खुद को ही भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और क्या बस बस
जो आपके मेन एक्सपीरियंसेस है हाँ, बस वही लोगों को सुनने हैं। बस आप सबको भी इस जो मेरा एक्सपीरियंस है इसका फ़ायदा हो, डॉक्टर साहब से मैंने ये अपील करा था बस। थैंक यू। तो देखिए, जो इंसुलिन इनका जैसे उन्होंने बताया कि विद इन अ डे बंद किया, उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि आप टैबलेट्स ले रहे हैं, साथ में जब उनकी इंसुलिन की नेचुरल इंसुलिन की जाँच की जाती है, बॉडी में कितना बन रहा है, तो सी पेप्टाइड उनका काफ़ी अच्छा खासा था। तो मालूम पड़ा बॉडी में नेचुरल इंसुलिन बहुत बन रहा है। ब्लड शुगर इंसुलिन लेने के बाद में कभी कम आ जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर इन फ्लक्चुएशंस को रोकना है, तो आप डाइटरी प्रोटोकॉल फ़ॉलो करें और जैसे ही अभी उनके साथ में क्या नाम क्या इनका? अशोक भाई, अशोक सारदा जी भी बैठे हुए हैं। इनका भी इंसुलिन चल रहा है और सी पेप्टाइड की रिपोर्ट बराबर है। इनको किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है ऑलरेडी 6-7 साल पहले। तो उनको भी मैंने यही बोला कि कल मॉर्निंग से जब आप ग्रेजुअली अपने फूड में चेंजेस करेंगे, तो इंसुलिन की जाँच ब्लड शुगर की जाँच करते हुए अपने इंसुलिन के डोजेज़ को रीशेड्यूल करना। और मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि विद इन 7 टू 15 डेज़ इनके इंसुलिन के पूरे डोजेज़ बंद होंगे। क्योंकि मैं उनके डाइट के अंदर प्रोटीन का लोड बढ़ा नहीं सकता, ऑलरेडी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ एक बार हो चुकी है। तो मेरे उनके डाइट में लिमिटेशन है, इसलिए ग्रेजुअली उनको डाइट करने के लिए बोल रहा हूँ। और उनको तो मैंने फास्टिंग पे भी नहीं डाला है, तीनों मील लेने के लिए बोला है। तो यदि आपको भी इस प्रकार की कोई तकलीफ है, इंसुलिन के इंजेक्शंस पर हैं, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में आप एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के ऊपर हैं, तो अब दूसरा चैनल भी ओपन हो गया है आपकी डायबिटीज को खत्म करने के लिए और वो है डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस का। पर इसको सुपरवाइज्ड वे में करें। सुपरवाइज्ड वे के बाहर जाकर के आप करेंगे तो कभी-कभी आपको परेशानी हो सकती है। अगर सुपरवाइज्ड वे में करेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपनी ब्लड शुगर को 3 से 7 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं। 15 दिन में दवाइयाँ छूटेंगी। इंसुलिन के इंजेक्शन डिपेंड करता है, 0 डे पे भी छूट सकते हैं। अदरवाइज़ एवरेज जो पीरियड है, जो मैंने मेरे पेशेंट्स के अंदर देखा, वो 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक का रहता है। और जिनके इंसुलिन बॉडी में ठीक-ठाक बन रहा है, वो लगभग 1 साल के अंदर अगर डाइटरी प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।